हमारी कहानी का नाम है इंस्पेक्टर मनोज और किंग कोबरा। ये इंस्पेक्टर मनोज और किंग कोबरा का अब दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम जान चुके हैं कि प्रोफेसर का खून हो गया है। जग्गा उस अनजान आदमी के पीछे लग गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मौके की नजाकत को भागते ही जग्गू ने रास्ता बदला और गन्ने के खेत की ओर दौड़ पड़ा। खेत में पहुंचते ही उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मुख्य सड़क की ओर दौड़ा दी। जब तक वह सड़क पर पहुंचा तब तक मेटाडोर काफी दूर निकल चुकी थी। मेरा अंदाजा ठीक निकला। अगले ही पल जग्गू ने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। 10 मिनट की दौड़ के बाद वह मेटाडोर और अपने बीच की दूरी काफी कम कर चुका था। 1 घंटे के सफर के बाद मेटाडोर शहर की बाहरी सीमा में फैले जंगल के बाहर रुक गई। कद्दावर आदमी मेटाडोर से उतरा और जंगल में दाखिल हो गया। तब जग्गू मोटरसाइकिल एक पेड़ की आड़ में खड़ी करके स्वयं भी जंगल में दाखिल हो गया और पेड़ों की आड़ लेते हुए उस आदमी का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद कद्दावर आदमी जंगल में स्थित एक कॉटेज में दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही जग्गू लपक कर दरवाजे के निकट पहुंच गया और दरवाजे में मौजूद दरार से अंदर झांकने लगा। अंदर का दृश्य देख जग्गू चौंक उठा। ओह, रहमत अली! कॉटेज के अंदर रहमत अली पहले ही इसे अपने एक साथी के साथ मौजूद था। कद्दावर आदमी ने उसे सलाम किया और आदरपूर्ण स्वर में बोला, खान साहब, मैंने चंपा को ठिकाने लगा दिया है। अब वह आपका राज किसी पर जाहिर नहीं कर पाएगी। शाबाश दारा, तुमने हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। अब किसी और को तो क्या, इंस्पेक्टर मनोज को भी यह पता नहीं चलेगा कि मूर्ति साका की मदद से मैंने ही उड़वाई थी। फिर भी उस मूर्ति को ज्यादा दिन अपने पास रखना ठीक नहीं होगा खान साहब। तभी रहमत अली का साथी बोला, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द मूर्ति का सौदा कर दीजिए और दौलत बटोर लीजिए। हाँ खान साहब, साका ठीक कहता है। इंस्पेक्टर मनोज बड़ा खतरनाक आदमी है। जिसके पीछे लग जाता है कब्र से भी ढूंढ निकालता है। हमें हमारा हिस्सा मिल जाए तो हम ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। घबराओ नहीं, बहुत जल्द तुम लोग माला माल होने वाले हो। बस टॉमसन को यहाँ पहुँच लेने दो। वह आज रात 9 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुँच रहा है। वह होटल ताज के कमरा नंबर 13 में ठहरेगा। ठीक 12 बजे तुम उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक दोगे और उसे आपके पुराने अड्डे पर लेकर पहुँच जाऊँगा। हाँ, लेकिन समय में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हम भी उसे नहीं पहचानते, पर उसका कोड वर्ड काला गुलाब और तुम्हारा सफेद गुलाब। आप बेफिक्र रहिए खान साहब, मैं ठीक 12 बजे ही मिस्टर टॉमसन के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। लेकिन बॉस, मैं टॉमसन को पहचानूंगा कैसे? हम भी उसे नहीं पहचानते, पर उसका कोट काला गुलाब और हमारा कोट और तुम्हारा सफेद गुलाब। समझ गया। गुड, अब तुम जा सकते हो। रहमत अली का हाथ से मिलते ही दारा मुड़ा और कॉटेज के द्वार की ओर बढ़ गया। दारा को दरवाजे की ओर आते देख जग्गू फौरन वहां से हटकर पेड़ की आड़ में हो गया। कुछ ही देर बाद दारा कॉटेज से निकला और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस लौट पड़ा। अब मुझे किंग को सारी बातों की जानकारी दे देनी चाहिए। फिर किंग जैसा आदेश देगा वैसा ही करूंगा। यह सोच जग्गू ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला, किंग कोबरा से संबंध स्थापित किया और उसे रहमत अली, दारा और साका के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देने के बाद बोला, अब मेरे लिए क्या हुक्म है किंग? जग्गू, तुम्हें टॉमसन बंद कर होटल ताज पहुंचना है। लेकिन टॉमसन?
वह होटल नहीं पहुंचेगा। तुम टॉमसन के रूप में रहमत अली के अड्डे पर पहुंच जाना और मूर्ति हाथ में आने के बाद मौका पाकर हमें खबर कर देना। लेकिन मूर्ति थमाते ही अगर वो कीमत की मांग कर बैठा तो मैं क्या करूंगा? नहीं मांगेगा, मैं जानता हूँ उसने टॉमसन को वहां क्यों बुलाया है। ओवर एंड ऑल। इतना कहते ही किंग ने संबंध विच्छेद कर दिया। संबंध विच्छेद होते ही जग्गू ट्रांसमीटर ऑफ कर उसे अपनी जेब के हवाले करने जा रहा था कि तभी पीछे से उसके सिर पर डंडे का जोरदार प्रहार हुआ। ठाक आ जग्गा लड़खड़ाकर जमीन पर ढेर हो गया। अब तुझे टॉमसन बनाऊंगा बच्चे, हा हा हा। फिर हवलदार बेहोश जग्गू को कंधे पर उठा वहां से चल दिया। उधर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के लिए चिंतित था। पता नहीं वीर बहादुर कहाँ गायब हो गया है। ना तो रहमत अली का कुछ पता है, ना हवलदार। कहीं वह किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। अतः मुझे टेलीपैथी के जरिए हवलदार से संबंध स्थापित करके सही स्थिति का पता लगाना चाहिए। ये सोच इंस्पेक्टर मनोज अपनी कुर्सी पर बैठ ध्यान में एकाग्र कर हवलदार को कॉल करने की कोशिश करने लगा। तभी हवलदार वीर बहादुर की आवाज आई, उसके कानों से टकराई। हवलदार वीर बहादुर, हम तुम जहाँ भी हो मेरी आवाज सुने। तुम सुन रहे हो ना? आपने मुझे याद किया सर। इंस्पेक्टर मनोज ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। सामने हवलदार को खड़े देखो कठोर स्वर में बोला, हवलदार तुम कहाँ मर गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर मैं रहमत अली के मकान पर निगरानी कर रहा था कि अचानक रहमत अली को मैंने कहीं जाते देखा। मैंने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए जंगल में सीधे काटेज तक पहुंच गया। तब मैं काटेज की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद मैंने एक आदमी को काटेज में घुसते देखा। थोड़ी देर बाद मैंने शहर के कुख्यात बदमाश जग्गू को दरवाजे पर खड़े देखा तो मेरा माथा ठनका और मैं सही मौके का इंतजार करने लगा। तत्पश्चात हवलदार सारी बात इंस्पेक्टर मनोज को बताने के बाद बोला, मैं जग्गू को लेकर यहाँ चला आया। सर अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। रहमत अली को गिरफ्तार कर हम उसके कब्जे से मूर्ति बरामद कर लेंगे। नहीं अभी नहीं। रहमत अली पर हाथ डालने से किंग कोबरा नाम का वो अपराधी सतर्क हो जाएगा और फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों को पकड़ने और मूर्ति के रहस्य का पता लगाने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। मेरे दिमाग में एक योजना है, तुम उसे ध्यान से सुनो। फिर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार और अपनी योजना समझाने में लग गया। योजना सुनने के बाद हवलदार प्रसन्न स्वर में बोला, वाह क्या बात है सर, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। आप जीनियस हैं। मेरी तारीफ में समय बर्बाद मत करो हवलदार। जाओ जाकर जग्गू को होश में लाने का बंदोबस्त करो। अपनी योजना को कार्य रूप देने से पहले मेरा जग्गू से बात करना बहुत जरूरी है। यस सर। इंस्पेक्टर मनोज का अभिवादन कर हवलदार वहां से चला गया। हवलदार के जाते ही इंस्पेक्टर मनोज की आंखों में भयानक चमक उभरती चली गई। रात ठीक 12 बजे ताज होटल के कमरा नंबर 13 के दरवाजे पर दस्तक हुई। कमरे में बैठा इंस्पेक्टर मनोज, जो कि अंग्रेजी हिप्पी की मेकअप में था, दस्तक सुन सतर्क हो गया। वह उठा और दरवाजे के निकट पहुंच धीरे से फुसफुसाया, कौन? सफेद गुलाब। इंस्पेक्टर मनोज ने फौरन दरवाजा खोल दिया। सामने दारा खड़ा था। इंस्पेक्टर मनोज मुस्कुराकर बोला, मैं काला गुलाब हूँ। इसलिए मैं आप ही इसलिए मैं आप ही को लेने आया हूँ।
इंस्पेक्टर मनोज बाहर निकला और दरवाजा लॉक करने के बाद दारा के साथ चल दिया। दारा इंस्पेक्टर मनोज को रहमत अली के अड्डे पर ले गया। वेलकम मिस्टर टॉमसन, आपको यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो मिस्टर खान, अब बोलो तुम हमको इंडिया क्यों बुलाया? तब रहमत अली ने अपने समीप खड़े शाका को मूर्ति पेश करने का आदेश दिया। शाका ने मूर्ति लाकर इंस्पेक्टर मनोज के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर मनोज मूर्ति की तारीफ करते हुए बोला, ओह ब्यूटीफुल, हमने आपको इस मूर्ति की तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया मिस्टर टॉमसन। इस मूर्ति को ध्यान से देखो। इस मूर्ति पर जो नक्काशी की गई है वो वास्तव में एक नक्शा है। आपको वह नक्शा कागज पर उतारना है। ओह, अब समझा, पर आप काम में थोड़ा वक्त लगेगा पर इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। तत्पश्चात रहमत अली ने शाका को आदेश दिया, शाका मिस्टर टॉमसन को इनके कमरे में पहुंचा दो। शाका इंस्पेक्टर मनोज को एक सुसज्जित कमरे में छोड़ वापस हाल में आ गया। शाका के जाते ही इंस्पेक्टर मनोज ने ट्रांसमीटर पर जग्गू की आवाज में किंग कोबरा को उस अड्डे की जानकारी दी और दरवाजे के पास जाकर अपने कान सटा दिए। शाका रहमत अली से कह रहा था, हम तो समझे थे आप टॉमसन से मूर्ति का सौदा करने वाले हैं। ये क्या चक्कर है खान साहब, ये नक्शे का क्या चक्कर है? तुम लोग नहीं जानते, वह नक्शा एक मुगलकालीन खजाने का नक्शा है जो मिर्जा की कोठी में ही कहीं दफन है। ओह, तो ये बात है। आप तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं खान साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि उस मूर्ति में किसी खजाने का नक्शा दर्ज है? यह एक इत्तेफाक ही था। जब मरहूम मिर्जा अपने बेटे नूर को यह राज बता रहे थे और मैंने उनकी बातें सुन ली, बस मैं तभी से मूर्ति हासिल करने के चक्कर में था। परंतु इस बीच में मिर्जा नूर को कोठी छोड़ जाने की बार बार धमकियां दिया करता था ताकि वो कोठी छोड़ जाए और मैं अकेला उस खजाने को तलाश कर सकूं। मैंने मिर्जा नूर को बहुत खोजा पर उनका कहीं पता न चला, अतः मैं निराश हो उठा। तभी प्रोफेसर मुझसे मिला और उसने मुझे कोठी खरीदने की इच्छा जाहिर की। इस पर मुझे कुछ शक हुआ। कोठी को तो मैं बेच नहीं सकता था, इसलिए मैंने कोठी उसे किराए पर दे दी और चंपा को उसकी निगरानी के लिए नौकरानी बनाकर वहां भेज दिया। फिर चंपा ने भी मुझे बताया कि प्रोफेसर रात में कोठी में कुछ तलाशता फिरता है। मुझे फौरन विश्वास हो गया कि मूर्ति उसके पास है और वो खजाने की तलाश में है। बस मैंने उसे धमकियां देनी शुरू कर दी। वह डर तो गया, लेकिन मूर्ति के प्रति अनजान बनता रहा, कोई दूसरा भी उस मूर्ति को पाने के लिए। एक मैं चक्कर में था। चंपा के जरिए जैसे ही मालूम हुआ, मैंने अपनी योजना बना डाली और तुम्हें वहां भेजकर प्रोफेसर की हत्या करवा दी ताकि प्रोफेसर किसी पर मूर्ति का राज जाहिर न कर सके। पर मौत के डर ने प्रोफेसर से पुलिस कमिश्नर को बुलवा लिया। यह मूर्ति कमिश्नर को सौंपना चाहता था, पर वह नहीं जानता था कि तुम वहां मौजूद हो। इस तरह एक पर दो काज हो गए। आपके रास्ते का कांटा भी हट गया और आपकी मंशा भी पूरी हो गई। तभी एक कड़कदार आवाज वातावरण में गूंज उठी, नहीं रहमत अली, तुम्हारी मंशा इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती। ओह, ये क्या? दूसरे ही पल वहां रहमत अली और उसके साथियों की निगाहें घूमती हुई किंग कोबरा पर जा टिकी। तुम कौन हो? तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? किंग कोबरा जहाँ चाहे वहां पहुंच सकता है। रहमत अली, तुम पर मुझे पहले शक था, लेकिन अब विश्वास हो गया है। तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मूर्ति चाहिए ना? मैं तुम्हें वो मूर्ति दे दूंगा, बस मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो। बहुत चालाक बनते हो मूर्ख तुम। उस क्या समझते हो मैं उस मूर्ति का राज नहीं जानता? अरे मूर्ख, अगर तुम उस बुलावे में हो कि मूर्ति से नक्शा उतरवाने के बाद तुम मूर्ति मुझे सौंप कर मुझे उल्लू बना लोगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है।
क्योंकि जिसे तुम तानसेन समझ रहे हो वो मेरा आदमी है, असली तानसेन मेरे कब्जे में है। ओह! फिर रहमत अली हैरान स्वर में बोला, लेकिन तानसेन तो मूर्ति का रहस्य नहीं जानता था। फिर तुम्हें नक्शे की जानकारी किसने दी? क्या? मेरे मरहूम पिता मिर्जा शकूर ने। तब किंग कोबरा अपने चेहरे से नकाब उतारते हुए बोला, मुझे पहचानो रहमत अली, तुम्हारी धमकियों की वजह से ही मुझे कोठी छोड़कर भागना पड़ा था। फिर मैं अपने दोस्त प्रोफेसर बुंदेला से मिला और मूर्ति से नक्शा उतारने को कहा। नक्शा उतारने के बाद प्रोफेसर के दिल में लालच आ गया। जब मैं सो रहा था तो उसने मुझ पर हमला किया। मुझे मरा समझकर वीरा ने मैं ले जाकर फेंक दिया और मूर्ति लेकर खुद खजाना हासिल करने के लिए वहां आ गया। लेकिन मैं बच गया। फिर प्रोफेसर को भ्रम में रखने के लिए मुझे किंग कोबरा का रूप धरना पड़ा। इसके बाद जग्गू उसकी योजना के बारे में रहमत अली को बताने के बाद मिर्जा नूर बोला, अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कमीने, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। तभी गोली चली और मिर्जा नूर का रिवाल्वर हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। फिर इससे पहले कि मिर्जा नूर और रहमत अली की समझ में कुछ आता, इंस्पेक्टर मनोज उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारी ये जरूरत? बस, बहुत हो चुका। तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज ने अपना मेकअप उतार कर फेंक दिया। इंस्पेक्टर मनोज के चेहरे पर नजर पड़ते ही सभी आश्चर्य से चीख उठे। इंस्पेक्टर मनोज, ठीक पहचाना। तभी हवलदार पुलिस के सशस्त्र जवानों के साथ वहां पहुंच गया और सभी को हिरासत में लेने के बाद बोला, सर, आपके आदेश अनुसार हमारा आदमी तामसन का अगवा करने वालों का पीछा करते हुए किंग के अड्डे तक पहुंच गया था। मुझे वायरलेस पर इत्तला मिली कि पुलिस वहां रेड कर चुकी है और तामसन से सभी मुजरिमों को हिरासत में ले लिया गया। गुड। तत्पश्चात पुलिस दल मुजरिमों को सांस थाने की ओर चल पड़ा। समाप्त।